जब आप टेस्ला का नाम सुनते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? एलन मस्क। जब कोई एप्पल कंपनी की बात करता है तो स्टीव जॉब्स का फेस याद आता है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के लिए निकोला टेस्ला, बल्ब के लिए थॉमस एडिसन और ग्रेट लीडरशिप के लिए नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन जैसे लोगों का चेहरा याद आता है। ऐसा क्यों? इन लोगों ने अपने क्षेत्र में बड़ा प्रभाव डाला। इन लोगों का व्यक्तित्व प्रभावित करने वाला था। सभी की इच्छा होती है कि लोग उनकी बातों को सुने। आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे हम लोगों के बीच में फेमस हो सकते हैं और किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले आपको अपने माइंड में लगी हुई जंग को साफ करना होगा, एक नई शुरुआत करनी होगी। जब आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हो तो आपके लिए लाइफ की नई शुरुआत करना जरूरी हो जाता है। जब लोग कहने लगे कि आप बदल गए हो तो यकीन मानिए आप उन 10% लोगों में आते हो जो प्रोग्रेसिव एंड प्रोडक्टिव है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 लीडरशिप वाली क्वालिटीज एंड बातें बताऊंगा जिससे आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकने वाले पर्सन बन जाओगे। सो लेट्स ग्रो टुगेदर। नंबर 1, व्हाट इज देयर व्यू? आप जिन्हें प्रभावित करना चाहते हो उन लोगों के नजरिए को देखना एक ऐसा तरीका है जिससे आप लोगों से अपना मनचाहा काम करवा सकते हो। जब आप किसी को सुनते हो तो सामने वाले को लगता है कि उसकी बातें वैल्यूबल है। लोग उसके सामने बोलना ज्यादा पसंद करते हैं जो उनकी बातों को सुनता है, वैल्यू देता है। दूसरों का नजरिया जानने का बेस्ट वे केयरफुली लिसनिंग, मतलब कि ध्यान से सुनना है। सामने वाले की सिचुएशन पर विचार करो, अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखो। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल डिबेट्स में अक्सर सपोर्टर्स की फाइट हो जाती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी भी आइडियोलॉजी को ना अपना कर दोनों ही आइडियोलॉजी पर विचार करे और अपनी आइडियोलॉजी को एक साइड में रख कर सामने वाले के नजरिए से समझने की कोशिश करे, अगर वह नजरिया यूनिवर्सली रॉन्ग ना हो तो फाइट खत्म हो जाएगी। रिमेंबर डेट, आपकी और सामने वाले की इनकम, इंटरेस्ट, माइंड में अंतर हो सकता है। आस्क योरसेल्फ, अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता और कैसे एक्शंस लेता। नंबर 2, बी काइंड। वी आर ह्यूमंस बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे रिएक्शंस एंड वर्क एक ह्यूमन की तरह नहीं होते। मतलब कि ह्यूमन काइंडनेस को छोड़ता जा रहा है और क्रूर होता जा रहा है। इंसान जितना क्रूर और नेगेटिव होता है वह उतना ही डरा हुआ भी होता है। ज्यादा क्राइम न्यूज देखने वाले पर्सन अति सुरक्षित नजरिया अपनाते हैं और एवरी सिचुएशन में डरने लगते हैं। उनका डर सच हो जाता है जब उनकी डर की वजह से काम बिगड़ जाते हैं। जब लोगों को प्रभावित करने की बात आती है तो ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें वो लोग पसंद आते हैं जो जरूरतमंदों की हेल्प करते हैं और लोगों को एक पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं। एक बार द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के राइटर डेविड जे की कार को किसी ने हल्की सी टक्कर मार दी जिससे हेडलाइट में डेंक आ गया। लेखक बहुत गुस्सा हुए और लड़ाई करने को तैयार ही थे कि इतने में वह बंदा अपनी कार से उतरा और लेखक से माफी मांग ली, साथ ही एक बिग स्माइल के साथ अपनी काइंडनेस का परिचय दिया। इससे लेखक का गुस्सा उसी समय शांत हो गया और लेखक के मन में उस काइंड पर्सन की छाप हमेशा के लिए पड़ गई। दूसरों के साथ काइंडली बिहेव करो, दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करो जैसा कि आप खुद के साथ चाहते हो। एवरी सिचुएशन में काइंड रहने की कोशिश करो। जब आपका मन शांत होगा तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना आसान हो जाएगा। नंबर 3, थिंक अबाउट प्रोग्रेस। जिस डायरेक्शन में हम अपनी एनर्जी को यूज करते हैं वहां हम प्रोग्रेस होने लगते हैं। बट यह इंपॉर्टेंट है कि हमारी एनर्जी राइट डायरेक्शन, राइट वर्क एंड वन थिंग के लिए यूज हो। बिलीव इन योरसेल्फ एंड थिंक अबाउट प्रोग्रेस। जो भी काम आप करो उसमें सुधार के बारे में सोचो। जो भी काम आप करो तो उसके हाई लेवल के बारे में सोचो। खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो, अपने काम को बेहतर बनाओ, नए नए आइडियाज को अपनाओ और टाइम के साथ ग्रो करो। टेक्नोलॉजी का यूज करो और ग्रो करो। जब आप एक ग्रुप के लीडर बनते हो तो ग्रुप के लोग आपकी बातों को मानने लग जाते हैं, लेकिन जब उस ग्रुप को यह पता चलता है कि उसका लीडर चिंता करता है, उसके पास कोई खास प्लान नहीं है और प्रोग्रेसिव माइंडसेट नहीं रखता, तो उस ग्रुप के लोग जल्दी ही लीडर की रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। अपनी प्रोग्रेस पर विश्वास करो और ऑलवेज आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो। घर में, नौकरी में, बिजनेस में, सोशल लाइफ में प्रोग्रेस करने की कोशिश करो। नंबर 4, बी अ ग्रेट थिंकर। लोगों को प्रभावित करने का सबसे इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल तरीका है सही सोच, राइट थिंकिंग करना। अपनी थिंकिंग को पावरफुल बनाओ, इस पर काम करो, सक्सेसफुल माइंडसेट को चूज करो। जब आप प्रभावशाली लोगों के बारे में पढ़ोगे कि वे लोग सोचने में अपना टाइम इन्वेस्ट करते थे, हर सफल इंसान यही करता है। ग्रेट आइडियाज के थ्रू
ग्रेट प्लानिंग बनती है और यही प्लानिंग पर काम करके लोग महान बन जाते हैं। सही सोचना जरूरी है, क्योंकि हिटलर को भी सोचने के लिए बहुत सा समय मिला था और जेल में उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी मेन काम्प लिखी, मतलब कि मेरा संघर्ष। इसमें दुनिया को जीतने की प्लानिंग थी और बाद में वह एक ऐसा तानाशाह बन गया जिसने पूरी जर्मन की जनता को कुछ टाइम के लिए अंधा कर दिया। किसी एक काम के बारे में सोचो और आपकी एनर्जी एक डायरेक्शन में काम करेगी, आप ग्रो करोगे। अपने आप से बात करने का टाइम निकालो और अपनी थिंकिंग की स्ट्रॉन्ग पावर को उजागर करो। एकांत के बहुत फायदे हैं, अपने इस अवसर को और टाइम का यूज क्रिएटिवली करो। क्रिएटिव थिंकिंग एंड वर्क पर पहले ही एक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, इस वीडियो के बाद उसे भी देख लेना। अपनी पर्सनल एंड वर्क प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एकांत का इस्तेमाल करो। एवरीडे थिंकिंग करने के लिए टाइम निकालो और अपने आप से अकेले में बात करो। तो दोस्तों, यह थी हमारी छोटी सी वीडियो जिसमें हमने 4 पॉइंट्स के थ्रू लोगों को प्रभावित करने के लिए लीडर क्वालिटीज को जाना। मैं मिलता हूं आपसे इसी तरह की किसी वीडियो में, अपनी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।